हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चल रहा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंडिंग ऑफ मैजिक देखेंगे, यानी कंपाउंडिंग की पावर का मैजिक देखेंगे कि किस तरीके से हमारा पैसा अगर हम कहाँ पर मार्केट में लगाते हैं कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हम बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत चैन और सुकून से जी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना होगा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही कहावत है, मगर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपका पैसा कब इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। आज मार्केट में हर इंसान अपना पैसा डबल करना चाहता है, हर इंसान अमीर और कामयाब बनना चाहता है और अपने रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय करना चाहता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि अपने पैसे को सेफली कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। अपने पैसे को सेफ रखने के हिसाब से उनका जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि ज़्यादातर अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, या फिर एफडीज कर लेनी चाहिए, या फिर कोई छोटा मोटा एक इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी और तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपने मार्केट में पैसे को काम पर लगाकर एक बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एफडी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है, पैसे सेफ भी रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको 7 से 8% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम ज़्यादा पैसे अचीव करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में जितने भी अमीर और कामयाब आपने देखे होंगे, वो इसलिए अमीर और कामयाब होते हैं क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा रिटर्न लेना आता है। और इस तरीके को हम पावर ऑफ फाइनेंस की टर्म में अगर कहा जाए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग ऑफ मनी कहा जाता है। कंपाउंडिंग टर्म हमने बचपन में काफ़ी सुना होगा, हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सुनते थे, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो इजी लगता था, इसलिए हम उसी पर फोकस करते थे और आज भी हमारा माइंडसेट सिंपल इंटरेस्ट वाला हो गया है। और वहीं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो आज भी 90% लोग कंपाउंडिंग की पावर को नहीं जानते हैं। बट जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब होते हैं वो उसकी पावर को, उसके मैजिक को बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए इसको एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक बार एक मुकेश नाम का एक आदमी होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम सोनू और एक का नाम मोनू। वो हर महीने अपने बेटों को 100-100 रुपये पॉकेट मनी देता था, और जिसमें सोनू थोड़ा समझदार था, अपने पैसों को संभाल के खर्च करता था और खर्च करने के बाद थोड़े से पैसे बचा भी लेता था और सोनू अपने बचे हुए पैसों को पिगी बैंक में डाल देता था। वहीं दूसरा बेटा मोनू 100 रुपये आते ही अपने दोस्तों में, पार्टी में फटाफट उसको पैसों को खर्च कर देता था। ये सब देखकर फादर को थोड़ी सी चिंता आई और उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने बेटों को एक मनी मैनेजमेंट या वो मनी को सही से यूज़ कैसे किया जाए, ये मैं तरीका सिखा के ही रहूँगा। इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास में बुलाया और उनसे कहा कि सोनू एंड मोनू, आज से मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को बढ़ा रहा हूँ और इसी के साथ और पूरे 1 साल तक मैं तुम्हें बढ़ाकर दूंगा। बट मेरी एक कंडीशन है, इसको लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि तुम हर महीने 10 रुपये लो, फिर अगले महीने 20 रुपये लो, तीसरे महीने 40 रुपये लो, मतलब हर 1 साल तक जो नेक्स्ट मंथ होगा वो पिछले महीने से डबल पैसा करके आपको मिलेगा। और वहीं पर दूसरा तरीका है कि आप सीधा सीधा 1000 रुपये पर महीने का ले लो। मोनू बहुत स्मार्ट था, उसको लगा कौन 10, 20, 40 रुपए के चक्कर में पड़ेगा, अपना तो फटाफट वाला काम है, 1000 रुपये मिलेंगे, मस्त पार्टी करेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, पैसे भी बहुत सारे मिल रहे हैं, सीधा 1000 रुपये का नोट वाला मेथड चूज करते हैं। तो उसने 1000 रुपये वाले मेथड को चूज किया। वहीं सोनू थोड़ा समझदार था, उसने वो थोड़ा सा कंपाउंडिंग की पावर को जानता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं हर महीने 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये वाला यानी सेकेंड मेथड के हिसाब से पॉकेट मनी लूँगा। तो दोनों ने अपना अपना वे डिसाइड कर लिया और अपने फादर को बता दिया कि हम एग्री हैं। सोनू ने कहा कि मैं 10 अपना सेकंड तरीके से लूँगा, मतलब हर महीने 10 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 40 रुपये। एंड मोनू ने कहा कि मुझे हर महीने 1000 रुपये चाहिए। फादर एग्री हो गए, फादर ने दोनों को उसी के हिसाब से पैसा देना शुरू कर दिया। अब 6 महीने तक तो देखा जाए तो सोनू को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, क्योंकि जहाँ पर 6 महीने बाद मोनू के पास 6000 रुपये आ चुके थे पॉकेट मनी के रूप में, वहीं पर सोनू के पास मात्र 640 रुपये ही आए थे। और मोनू सोनू का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था
कि देखो मैंने इन 6 महीनों में कितनी पार्टी करी, कितना एंजॉय किया, कितने बढ़िया कपड़े खरीदे, और तुम्हारे पास तो रो पीट के 630 रुपये आए हैं, 640 रुपये आए हैं, तुम क्या कर लोगे इसका। लेकिन साल के एंड तक स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी थी। एक साल पूरा होते होते जहाँ पर मोनू के पास सिर्फ 12,000 रुपये आए थे, लेकिन सोनू के पास 20,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हुई थी। यानी 20,000, वो 10-20 रुपये मल्टीप्लाई होते होते साल के एंड में 20,000 मिले। और जब टोटल मारा गया, जस्ट उसी महीने की अगर पॉकेट मनी को कैलकुलेट किया जाए, तो मोनू से 19,000 रुपये कुछ, वो मोनू के अमाउंट से बहुत ज़्यादा थे। मोनू को मात्र 1,000 रुपये ही मिले थे 12वें महीने, लेकिन सोनू को 19,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग थी और वो मनी के चैप्टर को अच्छे से समझ गए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कंपाउंडिंग की पावर को कि कैसे एक छोटे से 10 रुपये के अमाउंट साल के एंड तक 20,000 के अमाउंट पर पहुंच गया। और अगर इस टाइम पीरियड को 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, तो आप इस कंपाउंडिंग की पावर का यूज़ करके बिलियनियर भी बन सकते हैं। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं और एक फाइनेंस के टर्म में इसको समझते हैं। 3 दोस्त थे, एक का नाम राम, एक का श्याम, एक का मोहित। तीनों अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब करना शुरू कर दिया था, पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। लगभग एज वही 21-22 साल की तीनों की एज थी, और तीनों ने सोचा था कि हम अपनी कमाई से जो भी कमाएंगे वो 10,000 रुपये हर महीना हम 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि राम एक टिपिकल एवरेज फैमिली से था और उस थोड़ी एवरेज मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, तो उनके फादर का जो माइंडसेट था वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल था, और वो बिल्कुल स्टॉक बॉन्ड इनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। बोले शेयर मार्केट और इन सब में बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, अगर पैसा करना है तो सीधा सीधा एफडी में डालो, और उसी से तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर सिक्योर रहेगा। और साथ में मम्मी ने एडवाइस दी कि गोल्ड एवरग्रीन रहता है, गोल्ड में कभी डाउनफॉल नहीं आता, इसलिए अपना पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो। तो उसके पास 10,000 का अमाउंट था, तो 5,000 उसने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उनकी बात मानते हुए 5,000 रुपये उसने एफडी में इन्वेस्ट किए, और 5,000 रुपये उसने गोल्ड में हर महीने 30 साल तक इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं श्याम थोड़ा एक मॉडरेट फैमिली को बिलोंग करता था, थोड़ी बहुत उसको मार्केट की समझ थी, तो उसने सोचा कि आजकल इन सब का म्यूचुअल फंड का सिप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, इससे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। थोड़ी बहुत समझ थी, और लाइफ की अदर फ्रीडम के साथ साथ श्याम के पास पैसा इन्वेस्ट करने की भी फ्रीडम थी। तो उसने सोचा कि मैं अपना 50% पैसा डेप्ट फंड में डालूंगा और 50% पैसा सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। तो उसने 5,000 रुपये डेप्ट फंड में डालना शुरू किया, और 5,000 रुपये उसने सिप के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया 30 साल तक। वहीं पर मोहित एक बहुत ही अमीर फैमिली को बिलोंग करता था, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बारीकियों के बारे में पता था। इसके साथ ही पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो बहुत सारे लोगों को फॉलो भी कर रहा था, वो लगातार वॉरेन बफेट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को भी स्टडी करता हुआ आ रहा था, और उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी मार्केट रिसर्च भी करी थी, लगातार उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ता रहता था, सीखता रहता था, और उसने डिसाइड किया, वो कंपाउंडिंग की पावर को जानता था, कंपाउंडिंग के मैजिक को जानता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने 10,000 रुपये हर महीने स्टॉक के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा, और वो इस तरीके से 30 साल तक इन्वेस्ट करता चला गया, साथ में पढ़ता गया, ग्रो करता गया, आगे बढ़ता चला गया। अब 30 साल के बाद इन लोगों की एज लगभग 50-52 साल हो गई थी। तो आइए देखते हैं कि किसको कितना रिटर्न मिला। पहला व्यक्ति राम, जिसने एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, यानी 10,000 के हिसाब से 3 साल में तीनों ने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो 36 लाख का राम को कितना इंटरेस्ट मिला? 18 लाख उसको एफडी में और 18 लाख उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था। तो अगर हम 7% का इंटरेस्ट मान लेते हैं 30% के हिसाब से, तो उसके 18 लाख बढ़कर हो गए थे 61 लाख रुपए। तो उसको 18 लाख के 61 लाख रुपए मिले। इसी के साथ गोल्ड का भी अगर एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाए तो 7.5 का उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, और इसके हिसाब से एक मोटा मोटा पकड़ लेते हैं तो 8% गोल्ड में उसको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो उसके हिसाब से उसके 18 लाख बढ़ के हो गए थे 74 लाख रुपए। और जब इन दोनों का टोटल किया गया तो टोटल था 1,35,00,000 रुपए। तो आपको लग रहा होगा ये तो अच्छा डिसेंट अमाउंट है, लेकिन इतने सालों में महंगाई दर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और पैसे की वैल्यू भी लगातार घटती जा रही थी। अगर एक ऐतिहासिक रूप से मनी के
महंगाई के, इन्फ्लेशन के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को काउंट किया जाए तो जो आता है 7.5%। और उसके हिसाब से अगर आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर राम की जो उसको रिटर्न मिला, उसमें अगर महंगाई दर को एडजस्ट करने के बाद उसके पास सिर्फ बचा 36 लाख रुपए, यानी जितने पैसे उसने 30 सालों में इन्वेस्ट किए थे उसको उतना ही पैसा वापस मिला। नो प्रॉफिट नो लॉस। इसलिए मिडिल क्लास लोग जो ज़्यादातर एफडी या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ज़िंदगी भर वो मिडिल क्लास ही बने रहते हैं, कभी अमीर कामयाब नहीं बन पाते, क्योंकि जितना पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं उनको अपने रिटायरमेंट पे भी उतना ही पैसा ऑलमोस्ट मिलता है अगर वो एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए अब देखते हैं शाम को कितना रिटर्न मिला। शाम ने अपना 50% पैसा डेप्ट फंड में इन्वेस्ट किया था, जो कि 30 साल बाद बढ़कर हो गए थे, यानी 18 लाख रुपए उसके बढ़कर हो गए थे 61 लाख रुपए। और वहीं दूसरी तरफ उसने सिप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया था और 30 साल बाद उसको अप्रॉक्स 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला और 18 लाख के बढ़कर उसका हो गए 2 लाख रुपए। यानी ओवरऑल अमाउंट देखा जाए तो 3 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा उसको प्रॉफिट हुआ, जो कि अगर महंगाई दर से भी एडजस्ट किया जाए तो भी उसको एक सफिशिएंट अमाउंट है जिससे कि ओल्ड एज को, अपने बुढ़ापे को अच्छे से एंजॉय कर सकता है। और वहीं पे आइए देखते हैं मोहित को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, क्योंकि मोहित इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ता रहता था, सीखता रहता था, मार्केट की रिसर्च करता रहता था, कंपाउंडिंग की पावर को जानता था। इसलिए उसने सारा पैसा अपने शेयर मार्केट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, पूरे 10,000 रुपये, यानी 36 लाख रुपये उसने भी इन 30 सालों में इन्वेस्ट किया था और उसको रिटर्न मिला 6 करोड़ रुपए। और अगर उसके 6 करोड़ रुपए को महंगाई दर से भी एडजस्ट किया जाए तो प्रेजेंट वैल्यू होती है 5 करोड़ रुपए, यानी कि एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट है, जिससे वो एकदम फाइनेंशियल फ्री हो गया और अपने बुढ़ापे को अब बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कंपाउंडिंग की पावर कितना बड़ा अजूबा कर सकती है। हमारे दुनिया के जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी कंपाउंडिंग की पावर को, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर आप कंपाउंडिंग की पावर का लगातार लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आप मिलेनियर बिलेनियर बहुत आसानी से बन सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, स्टार्टिंग में कंपाउंडिंग के इफेक्ट इतने छोटे होते हैं कि लोग हिम्मत हार जाते हैं और वहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो हमें 6 महीने साल भर बिल्कुल नहीं देखना है। लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपाउंडिंग के मैजिक को आप भी फील कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस बुक समरी बहुत पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि सही तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट का, जिसके थ्रू इन्वेस्ट करके हम भी ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये बुक समरी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ेदार बुक समरीज़ के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।